दोस्तों साल 2026 भारत के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट साल रहेगा, क्योंकि इसी साल भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक नया डिफेंस पैक्ट साइन हो सकता है, जिसके बाद भारत नाटो कंट्रीज की तरह काम करना शुरू करेगा। और इससे सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को होगी। वहीं यूरोपीय कंट्रियों की तैयारी है कि भविष्य में जो भी इन्हें सिक्योरिटीज, जो भी डिफेंस इक्विपमेंट्स अमेरिका से मिलते हैं, उन्हें भारत से रिप्लेस किया जाए या फिर सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीदारी ही भारत के साथ शुरू कर दी जाए। और अब पूरी दुनिया की नजरें 27 जनवरी 2026 की तारीख पर है, जहां पर भारत और यूरोप के बीच एक इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है। तो दूसरी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान से, जहां पर उन्होंने चुपचाप भारत पर 50% टैरिफ तो लगा दिया है, लेकिन तैयारी है भविष्य में भारत पर 500% टैरिफ लगाने की। वहीं भारत ने भी कुछ ऐसे टैक्टिक गेम खेलने शुरू कर दिए हैं, जिससे भविष्य में भारत को नहीं बल्कि उल्टा अमेरिका को नुकसान होगा। भारत के पॉजिटिव कदम कुछ इस तरीके से चले गए, जिनका रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं और आगे चल के हम अमेरिका को शायद पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहली खबर यूरोप से, जहाँ पर भारत और यूरोप के बीच होने वाली इंपॉर्टेंट बैठक में एक ऐसा रक्षा समझौता जिसे डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है, कुछ इसी तरीके का समझौता साइन किया जाएगा। अब एग्जैक्टली डिफेंस पैक्ट का इसको नाम दिया जाएगा या फिर नहीं, ये जानने वाली चीज है। बाकी आप देख पा रहे होंगे भारत के पड़ोसी देशों ने ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन करने शुरू कर दिए हैं। लास्ट ईयर यानी 2025 में पड़ोसी देश पाक ने सऊदी अरब के साथ मिलकर के डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसका मतलब है कि किसी भी एक देश पर कोई सैन्य कार्यवाही दोनों देशों पर मानी जाएगी। और ये खबर हाईलाइट तब हो गई जब तुर्की ने भी संगठन को ज्वाइन कर लिया और अब तैयारी है कि भारत ऐसा डिफेंस पैक्ट साइन करे, जिसमें पहला डिफेंस पैक्ट अगर भारत साइन करता है तो वो यूएई के साथ होगा और दूसरा यूरोप के साथ। और रिसेंटली छपी द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यूरोप अब केवल भारत को हथियार बेचने वाला नहीं, बल्कि वह अपनी सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की ओर एक बड़े सप्लायर की तरह देखना शुरू कर चुका है। अगर इस रिपोर्ट के और डिटेल्स आपको बताएं तो यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति के प्रमुख काजा क्लास ने पुष्टि की है कि भारत और यूरोप के बीच एक ऐतिहासिक समझौता साइन हो सकता है। इसमें फ्री ट्रेड डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, वो तो शामिल है ही है, लेकिन एक नया समझौता किया जाएगा जो कि डिफेंस पैक्ट की तरह काम करेगा। अब डिटेल्स की बात की जाए तो यह समझौता 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के अंदर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाले 16वें शिखर सम्मेलन के दौरान साइन किया जा सकता है। वहीं गणतंत्र दिवस भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोप परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो कि इस डील की राजनीतिक गंभीरता को भी दर्शाता है। और अब सबसे बड़ी स्ट्रेटजी समझते हैं कि यूरोप भारत के हथियारों की तरफ क्यों नजर घुमा चुका है। दरअसल यूक्रेन संघर्ष के बाद यूरोपीय देशों के अपने हथियारों और गोला बारूद भंडार पूरी तरीके से लगभग खाली हो चुके हैं। भारत के पास गोला बारूद और विस्फोटक बनाने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी लास्ट रिपोर्ट में हम आपको डिटेल्स भी बता चुके हैं। एक कंपनी कई लाख गोला बारूद एक साल के अंदर प्रोड्यूस कर रही है और ऐसी 10 से भी ज्यादा कंपनियां भारत में आज सक्सेसफुली अपने बिजनेस ऑपरेट करना शुरू कर चुकी हैं। हम उस सिचुएशन में है कि न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, बल्कि तमाम देशों को हमने ये हथियार एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे दूसरा रीजन ये दिया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाटो को जिस तरीके से धमकाना शुरू किया है। फिलहाल अभी उन्होंने ग्रीनलैंड से अपने आप को वापस खींचा है, लेकिन कोई न कोई नया मुद्दा छेड़ करके ट्रंप हेडलाइंस में जरूर बने रहेंगे। लेकिन यूरोपीय देशों ने अपना कड़ा एक्शन लेते हुए ट्रंप की इस कूटनीति को काफी हद तक चैलेंज किया है। लेकिन ट्रंप आगे चल के क्या डिसीजन लेंगे, ट्रंप में बैठा हुआ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या डिसीजन लेता है, ये तो आने वाले टाइम पर पता चलेगा। फिलहाल तीसरा रीजन आपको बताएं कि भारत के साथ क्यों हथियारों की डील की जा रही है। जैसे कि भारत की पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात की जाए, आकाश की बात की जाए, ये न केवल सटीक हथियार है, बल्कि पश्चिमी देशों की तरफ से तैयार होने वाले हथियारों की तुलना में काफी ज्यादा कम है। यानी कि इसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, इन्हें ऑपरेट करने की कॉस्ट, सब कुछ लगभग आधी कीमत पर हम बना करके तैयार कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों ने अपने हथियारों की कीमतें बढ़ा दी है, तो भारत क्यों सस्ते दामों पर हथियार पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। अब इसके पीछे ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि भारत इनिशियली सबको टेस्ट लगाना चाहता है कि आप अच्छे हथियार खरीद दीजिए, सस्ते हथियार खरीद दीजिए, बाद में इनकी कीमत बढ़ाएगा, या फिर भारत के
पास अपॉर्चुनिटी है कि भारत हथियारों की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर कुछ परसेंट भी इंक्रीज करता है तो फ्यूचर में भारत अच्छे खासी कमाई कर सकता है। आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी इस रिपोर्ट की कुछ और डिटेल्स आपको बताएं। भारत और यूरोप के बीच जो डिफेंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई है ये काफी हद तक इंक्रीज हुई है। अगर पिछले 2 सालों का डेटा आपको बताएं तो सिर्फ 1 साल में भारत ने लगभग 135 मिलियन डॉलर के हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। उसके अलावा भारत और यूरोप के बीच एक सेफ कानून है जिसे सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप कहा जाता है। इसके तहत एक नया फंड बनाया जाएगा और इससे भारतीय कंपनियां यूरोप के 200 बिलियन यूरोज के इस फंड का हिस्सा बनेंगे। इसमें प्रमुख पार्टनर हैं फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली और पोलैंड। और तैयारी ये है कि एक नया मंच होगा जिसमें यूरोपियन यूनियन इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री फोरम की स्थापना की जा रही है, जो दोनों देशों की ओर की कंपनियों को जोड़ेगा और डिफेंस प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाएगा। भारत का निर्यात लक्ष्य है कि 2029 तक करीब 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए जाएं और यूरोप के अंदर चल रही अनस्टेबिलिटी भारत को ये नए नंबर्स लाने में जल्दी हेल्प करेगा। बाकी 27 जनवरी 2026 को होने वाली बैठक में कुछ इंपॉर्टेंट डील्स हो सकती हैं जिनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। पहला, दोनों देशों के बीच FTA हो सकता है जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। दूसरा, ये डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया सकता है दोनों देशों के बीच और ये डील होगी सिक्योरिटी एक्शन फॉर यूरोप, यानी कि एक फंड बनाने की जो योजना है ये तैयार होगी। उसके अलावा समुद्री सुरक्षा यानी कि हिंद महासागर और गल्फ ऑफ गिनी, भारतीय नौसेना और यूरोप की नौसेना अभियान एक साथ मिलकर के काम करेंगे। साइबर सुरक्षा, आतंक विरोधी अभियान, इन सभी चीजों पर खुफिया जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करने से लेकर के एक दूसरे की R&D मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि दुनिया जानती है कि ट्रंप दुनिया को भड़का करके युद्ध की स्थिति बता करके हथियार बेचने का काम करते हैं और मोटा पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा दिए गए बयान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फिलहाल उन्होंने अपने ग्रीनलैंड प्लान को चेंज कर दिया और दुनिया पर लगाए गए टैरिफ से भी अपने आप को वापस खींचना शुरू कर चुके हैं। भारत को लेकर के तो फिलहाल अभी तक यही स्टेटमेंट है कि भारत रूस के साथ फिर से तेल खरीद को शुरू करता है तो डेफिनेटली भारत को 500% तक टैरिफ झेलना पड़ सकता है। लेकिन यूरोपीय देशों ने ट्रंप को बराबर से टक्कर दी। जब अस्तित्व ग्रीनलैंड के पास आ गया तब इन सभी देशों ने ट्रंप के न सिर्फ टैरिफ को अपने ऊपर एक्सेप्ट करना शुरू किया, बल्कि यूरोप और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार को लेकर के भी सभी देश सख्त हो गए और इन्होंने भी बदले में अमेरिका पर टैरिफ लगाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके बाद ट्रंप के सुर बदल गया और उन्होंने ग्रीनलैंड के प्लान को फिलहाल चेंज कर दिया है। और अब बचा क्या? बचा इनके पड़ोस में क्यूबा, मैक्सिको और कनाडा। तीनों देशों पर ट्रंप की नजर है और इन तीनों में से किसी न किसी एक पर अब ग्रीनलैंड जैसा बयान देना शुरू कर देंगे ट्रंप। और हैरानी की बात यह है कि ग्रीनलैंड कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर अमेरिका का अभी कंट्रोल ना हो। पूरी तरीके से कंट्रोल फिलहाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका की काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वहां पर माइनिंग की जाती है, मिनरल्स निकाले जाते हैं, अमेरिका के बेसेस वहां पर तैनात हैं, तो काफी बड़ी पावर अमेरिका के पास पहले से ही ग्रीनलैंड में मौजूद है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ट्रंप को एहसास हो चुका है कि ज्यादा टैरिफ लगाने से जितना नुकसान भारत को होगा उससे ज्यादा कहीं गुना नुकसान अमेरिकी कंपनियों को होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमेरिकन कंपनीज भी भारत के अंदर काम करती हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा जवाब में मीगा पेश किया, जिससे ट्रंप को समझ में आ गया। दरअसल अमेरिका का प्लान था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो भारत ने जवाब दिया मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इस विजन को पेश किया गया, जिसके बाद जो लेन देन वाला यानी कि ट्रांजेक्शनल अप्रोच थी ये ट्रंप को काफी ज्यादा पसंद आई है। फिलहाल शब्दों से ट्रंप भारत की तारीफ कर रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे ये तो भविष्य में पता चलेगा। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।